मैं बताने जा रही हूँ 10 मिनट में 1 केजी लहसुन छीलने का तरीका। तो बहुत ही सरल और आसान तरीका मैं बताऊंगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लहसुन को छील के स्टोर करके रख सकते हैं, या कभी भी ज़्यादा मात्रा में आपको लहसुन यूज करना हो तो आप इसको बहुत ही आसानी से घर पे छील के और यूज कर सकते हैं। तो जब भी कभी अचार बनाना हो या कुछ आपको यूज करना हो वैसा, तो आप बहुत ही आसानी से इसको छील के यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लहसुन लिए हैं, ये देखिए, ये 1 केजी लहसुन है और इसको सबको इस तरीके से हर एक जावा को अलग करके निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं सारा जावा को। ये देखिए, जो लहसुन का पोट था उससे मैं हर एक कली को अलग कर चुकी हूँ और ये इस टाइप का मैं हाथ से ही तोड़ के अलग कर चुकी हूँ। तो देखिए, ये एक एक कली अलग हो चुका है और ये छिलका हाथ से निकालते समय ही इतना छिलका हाथ से ही निकल गया है। तो ये बाहरी ऊपर का छिलका था और जो इसमें लगा हुआ है तो उसको इस तरीके से आप करेंगे तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ये हवा की झोंका से उड़ रहा है। तो इस ढंग से थोड़ा सा इसको हटा लेना है। आप चाहें तो इंडियन घरों में सूप होता है और सूप से भी इसको निकाल सकते हैं इसी तरीके से। और अगर आपके पास सूप नहीं है तो आप इस तरीके से कीजिए तो आपका ये छिलका निकल जाएगा। तो ये देखिए, छिलका निकल रहा है। तो इसी तरीके से सारा छिलका को निकाल लेना है। और अब छिलका निकल चुका है तो अब कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, 1 केजी लहसुन है और इसको मैं अलग अलग कली कर चुकी हूँ और अब कढ़ाई में प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ली हूँ कढ़ाई। तो ये है छोटी सी कढ़ाई और इसी में लहसुन को डाल के हल्का सा गरम करना है। तो 5 मिनट के करीब गरम करना है और फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। तो सारा लहसुन ये देखिए ले लेते हैं और इसको कढ़ाई में डाल देते हैं इस तरीके से, और डाल के इसको हल्के हल्के चलाएंगे। तो इस तरीके से इसको चलाना है और जब तक ये गरम हो जाता है तब तक इसको चलाना है। तो ऐसा गरम करना है ताकि इस तरीके से हाथ से हम छू सकें और थोड़ा सा सुसुम गरम होना चाहिए। तो लुक वार्म जैसे वाटर रहता है उसी टाइप का ये गरम होना चाहिए। तो इस लहसुन को भूनना भी नहीं है, सिर्फ इसको गर्म करना है। तो गरम कर लेते हैं। आप गरम करने के लिए कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, ये नहीं कि आपको ये ही कढ़ाई लेना है, ऐसा ही कढ़ाई लेना है। आपके पास जो कढ़ाई उपलब्ध हो उसी में आप लहसुन को गरम कर सकते हैं। तो फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम रखना है और इसको चलाते हुए लहसुन को गरम कर लेना है हल्का सा, ताकि ये अच्छा खासा गरम हो जाए। ना ही ये ज़्यादा गरम हो और ना ही ये कम गरम हो, हाथ से छूने लायक हो। इसको भूनना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसको गरम करना है। तो गरम कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो इस तरीके से चलाते ही रहना है, नहीं चलाने पे नीचे का परत जो है वो जल जाएगा। तो चलाते हुए इसको गरम करना है। लहसुन को चलाते हुए मैं गरम कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से मैं चलाते हुए इसको गरम की हूँ। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको गरम की हूँ और इस टाइप का ये है, देखिए, बिल्कुल भी जला नहीं है। और अब गैस को ऑफ कर देते हैं और अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए ये देखिए, मैं यहाँ ये ली हूँ, आप प्लेट भी ले सकते हैं। ये मैं यही वाला बर्तन ली हूँ जिसमें मैं लहसुन रखी थी, और इसी में मैं एक तौलिया रख रही हूँ, किचन टॉवेल। और आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए और थोड़ा मोटा कपड़ा होना चाहिए। और इसमें ये सारा लहसुन को मैं डाल दूँगी। तो डाल देते हैं। तो ये देखिए, सारा लहसुन को मैं इसमें डाल चुकी हूँ और अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है।
तो इस गहरे बर्तन में रखने से ये फोल्ड करने में आसानी होती है। आप चाहें तो प्लेट भी ले सकते हैं, कोई भी थाली भी ले सकते हैं। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए फोल्ड कर चुकी हूँ कपड़े को और एक रबड़ लगा चुकी हूँ, ताकि ये लहसुन जो है वो बाहर ना निकले। जब भी मैं इसको निकालूं लहसुन को तो ये बाहर ना निकले। और अब क्या करेंगे, ये ऐसे करके इस फर्श पे रखेंगे और इसको इस तरीके से दबाते हुए मसलेंगे। इसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरीके से इसको दबाते हुए मसल लेना है। तो ये 1-2 मिनट ही मसलने पे सारा छिलका निकल के बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से सारा छिलका को मसल के निकाल के आपको दिखाते हैं। तो मसल लेते हैं। तो ये अभी गरम है, तो गरम में जल्दी आसानी से ये निकल जाता है और बहुत ही आसानी से घर पे और बहुत ही अच्छे तरीके से लहसुन देखिए छिलका निकल रहा है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही आसान लगेगा ये बनाना और बहुत ही इजी तरीके से लहसुन का छिलका आप भी निकाल पाइएगा। तो एक बार आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा मेरा वीडियो लगा। तो मैं छिलका सारा निकाल लेती हूँ इस तरीके से। तो लहसुन को 5 मिनट इस तरीके से मसलते हुए हो चुका है और अब इसको खोल के देख लेते हैं कि कैसा छिला है लहसुन। तो खोल लेते हैं। तो रबड़ खोल चुके हैं और अब इसको इस तरीके से करके देखते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये छिला चुका है। तो अब इसको इस बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सारे लहसुन को इसमें डाल देते हैं। ये देखिए मैं इस डलिया में डाल चुकी हूँ लहसुन छिलका के समेत। और अब छिलका निकालेंगे। तो छिलका निकालने का प्रोसेस मैं बता देती हूँ। तो छिलका इस तरीके से डलिया को हिलाएंगे, या फिर आपके घर में अगर सूप है तो सूप से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो सारा छिलका निकल के बाहर आ जाता है और कुछ ऊपर की ओर आ जाएगा। तो इसको बाहर ऐसे निकाल लीजिए। तो इसी तरीके से पूरा छिलका निकाल लेना है इसका। तो छिलका इस तरीके से सारा छिलका को निकाल लेंगे। तो निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लहसुन छिलाया है। तो ये देखिए इस टाइप का ये लहसुन छिला हुआ है। और जो एक आध हल्का हल्का नहीं छिला हुआ होगा उसको हाथ से निकाल लेंगे। तो अभी साफ़ करके लहसुन को दिखा रहे हैं। ये देखिए मैं लहसुन के छिलके को अलग कर चुकी हूँ और ये छिलका जो है वो अलग हो गया है। तो इतना सारा छिलका निकल गया है और ये लहसुन भी अलग हो गया है। तो अब इसको धो लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो एक आध लहसुन का छिलका रह जाता है तो उसको हाथ से निकाल लेते हैं और उसके बाद धो के आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया ये लग रहा है। तो ये देखिए लहसुन छिल के तैयार हो चुका है और अब आप इसको किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। तो ये झटपट आसानी से लहसुन छिला चुका है। तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर छील के देखिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो लहसुन को छीलने समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि लहसुन का छिलका जो है हल्का सा गर्म करना है। जब आपका छिलका गर्म हो जाए हल्का, अंदर गर्म नहीं होने देना है। तो अंदर कड़ा रहना चाहिए और बाहर का सिर्फ छिलका वो हल्का गर्म होना चाहिए। और उसके बाद इसको कपड़े में डालकर इसको मसलना है। तो ये छिलका छिलके रेडी हो जाता है और बहुत ही आसान और इजी तरीका है लहसुन छीलने का। तो एक बार आप लोग भी छील के देखिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा और हमेशा आप इसी ट्रिक को अपनाइएगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी लहसुन का छिलका छीलिए और अपना अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।